और अहकामात दे दिए। उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उस शेड्यूल के बाद दरख्वास्तें जमा हो गई। दरख्वास्तें जमा होने के बाद जांच पड़ताल की तारीख दे दी गई और जांच पड़ताल का जो प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो गया। जो उन्होंने बहाना बनाया है वो मैं समझता हूँ बड़ा कमज़ोर बहाना है और अदालत की स्क्रूटनी को भी स्टैंड नहीं कर सकेगा। हमारे पास वसाइल नहीं है भाई, 150 अरब लैपटॉप के लिए है और 20 अरब इंतखाबात के लिए नहीं है। सिक्योरिटी पर्सनल PSL मैचेस के लिए है। तारीख़ों पर इमरान खान की तारीख़ों पर हज़ारों FC के, पुलिस के, एलीट फोर्स के जवान तैनात हो जाते हैं और पोलिंग स्टेशन के लिए सफाई नहीं है। ये कोई चीज़ बेतुकी है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी जो अदलिया है वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और तहरीक इंसाफ ने इंशाअल्लाह फ़ैसला किया है कि हम आला अदलिया का जो आइन के मुहाफ़िज़ हैं उनके साथ खड़े होंगे। बाजवा ने इंटरव्यू दिया, उसमें वो उसने खान साहब के मुतालिक भी कहा, मुलाकातें भी हुई सदर आरिफ अलवी की हमरा। उस इंटरव्यू को उन्होंने डिनाई भी कर दिया है। मेतला साहब इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने उससे इनकार कर दिया। लेकिन मुलाकातें हुई थी भाई। जब वो जब इकरार करेंगे तो बात करेंगे, जब इनकार है तो फिर इनकार है, या इकरार होगा या इनकार होगा। एक तरफ एंटी जुडिशरी कैंपेन जारी है PMLN की जानिब से, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। साथ में मैं समझता हूँ कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि आप आला अदलिया पर इस किस्म की तनकीद नहीं कर सकते। ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं, ये जुडिशरी को दबाव में लाना चाहते हैं। और जैसे कि इन्होंने हमारे कारकुनान को मीनार पाकिस्तान के जलसे से पहले गिरफ्तारियां की। मकसद क्या था? पूरे पंजाब में 2000 के लगभग गिरफ्तारियां की। मकसद ये था खौफ व हरास फैलाना, रास्ते रोके, कंटेनर्स लगाए। क्या जलसा हुआ नहीं और वहाँ एक तिल धरने की जगह नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए, पैदल आए, मीलों औरतें बच्चों समेत आईं, सिक्योरिटी अलर्ट था, फिर भी लोग आए। तो जब ये जज्बा हो ना मेरे भाई, तो फिर ये रुकावटें बेमानी हो जाती हैं। कौम फैसला कर चुकी है, खौफ का बुत टूट गया है और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी के लिए कौम तैयार दिखाई दे रही है। शाह साहब, इंतखाबात मुज़ाकरात की जानिब कोई पेशरफ्त हो रही है? कोई एक टेबल पर बैठने जा रही है हुकूमत और मेरे भाई? हम तो कभी मुज़ाकरात से कतराते नहीं हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत में खलल है। एक तरफ वो दावत दे रहे हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां जारी हैं, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं। क्या ये मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार करने के लिए कर रहे हैं? ठीक है ना, एक तरफ आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं और दूसरी तरफ इस किस्म के बयानात देते हैं जो कि मामलात को, जो क्लाइमेट को, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं विशिएट करते हैं। आपने मुज़ाकरात की दावत दी है तो आपकी टीम कौन सी है? आप नाम बताएं, आपका एजेंडा क्या है, सामने रखें ताकि हम एजेंडे को देख के अपनी टीम तश्कील दें और बैठकर इंतखाबात को अमली जामा पहनाने के लिए अगर हम मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं, हम तैयार हैं। मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है। आपकी मईशत जो है डूब गई है। IMF अभी भी मुतमईन नहीं दिखाई दे रहा। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, टेररिज्म फिर सर उठा रहा है, इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है। ठीक है, इसाक डार के सेनेट के जो मतलब है कि एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान है, उसमें मुल्क में उन्होंने एक हैजान पैदा कर दिया है। तो इन हालात में इंतखाबात और मुज़ाकरात शायद कौमी ज़रूरत हो। अच्छा सर, जिस तरह आपने एंटी जुडिशरी कैंपेन की मजम्मत की, इस तरह PTI पर भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि अदारों पर तनकीद कर रहे हैं और चंद अफसरान के नाम भी लिए जाते हैं। किसी पर मजम्मत करते हैं। किसी इदारे पर तनकीद करना हमारी पॉलिसी नहीं है। इदारे जितने भी हैं काबिल कदर हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की ज़रूरत थे, है और रहेंगे। ठीक है, अब आपको उनके फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, इदारे से इख्तलाफ नहीं है।
ये एक सरकारी प्रोपेगेंडा है, वो करना चाह रहे हैं खलीज पैदा करने के लिए, इंशाल्लाह नाकाम है। लेकिन पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात भी लगाए, उनको टारगेट भी किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी बातें की, तो जो आपकी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अर्जी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खिदमत में मैं खुद हाजिर हुआ था, असद उमर साहब मेरे साथ थे, हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं। हमने एक नए आगाज़, नई इब्तदा की, अपना नुक्ता नज़र पेश किया। हम उनसे चाहते क्या हैं? हम उनसे चाहते हैं फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शंस, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है, और तो कुछ नहीं मांग रहे हैं उनसे। और वो पॉलिटिकल पार्टीज से तावन चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन का चोरी दामन का साथ है, और हम इंशाल्लाह वो तावन देने के लिए तैयार हैं। हम इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत करने के लिए तैयार हैं अगर वो इंतखाबात की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो फैसला उन्होंने किया है, नोटिफिकेशन जो किया 8 अक्टूबर का, उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। हम समझते हैं वो आइन से रूगर्दानी है। अगर वो आइन के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, हमारा उनसे कोई झगड़ा तो नहीं है भैया। थैंक यू सो मच।